हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी। आप सभी जानते हैं यहाँ पर आपको बीएड के लेसन प्लान प्रोवाइड होंगे, वो भी विथ मिनिएचर। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ थम्स अप कीजिएगा, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। देखिए, हम हमारी यूनिट कर रहे थे, यानी कि इकाई कहो या यूनिट कहो, बात एक ही है, जिसका नाम है जीवों में श्वसन। और इसमें हम बनाने वाले हैं टोटल 3 लेसन प्लान। एक हमारा हो चुका है, आज हम दूसरा वाला लेसन प्लान बना रहे हैं, पाठ योजना सेकंड। और ये है आपके कि मानव में श्वसन पार्ट सेकंड, या फिर आप इसे नाम दे सकते हैं श्वसन की क्रियाविधि, क्योंकि हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पाठ का महत्व की बात करते हैं कि विद्यार्थी मनुष्य की श्वसन की क्रियाविधि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकेंगे। और पाठ्य वस्तु विश्लेषण, इसमें आपको क्या करना है, लेसन प्लान का नेम लिखना है और 3 पार्ट करके तीनों टीचिंग पॉइंट लिख देने हैं। पहला है हमारा अंतर श्वसन, दूसरा उच्छ्वसन और तीसरा है आपका श्वसन दर। फिर आता है आपका पाठ के उद्देश्य। इस प्रकार से टेबल बना लीजिए। इतना तो पता चल ही गया होगा कि ये 4 प्रकार के होते हैं और चारों में ही दो दो सेंटेंसेस बनते हैं। पहला आता है आपका ज्ञानात्मक। ज्ञान लीजिए भाई कि विद्यार्थी वायवीय श्वसन के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी मानव में श्वसन क्रियाविधि के बारे में प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध की बात करें कि विद्यार्थी श्वसन क्रियाविधि की व्याख्या कर सकेंगे और विद्यार्थी अंतः श्वसन व उच्च वसन के बीच में तुलना कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग कि विद्यार्थी पाठ्य वस्तु का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे, यानी कि इस पाठ का उपयोग जो है वो दैनिक जीवन में कर सकेंगे। विद्यार्थी श्वसन से संबंधित ज्ञान का उपयोग अपने भविष्य में और उच्च कक्षाओं में कर सकेंगे। फिर आता है आपका कौशल। पहला है कि अंतर श्वसन का विद्यार्थी चार्ट बना सकेंगे और विद्यार्थी श्वसन क्रियाविधि को मॉडल बना करके भी प्रदर्शित कर सकेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री 2 प्रकार की होती है। सामान्य शिक्षण सामग्री ऐसे लिख देना, विशिष्ट शिक्षण सामग्री ये ऐसे ऐसे लिख देना, ठीक है। विधि और प्रविधि ये भी ऐसे 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 लिख देना। पूर्वानुभव ये भी कि विद्यार्थी वायवीय श्वसन के बारे में वायवीय श्वसन के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। प्रक्रिया की बात करते हैं, इसमें सभी को पता है 2 प्रकार की टेबल बनेगी। पहला होता है आपका प्रस्तावना। इसमें आपके 5 इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कि श्वास लेना मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित है, श्वसन तंत्र से। और श्वसन तंत्र में किस अंग से सांस ली जाती है, नाक से। और नाक से मनुष्य कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस लेने के बाद कौन सी गैस निर्मुक्त होती है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। श्वसन करते समय O2 गैस और CO2 गैस की क्रियाविधि के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर आता है उद्देश्य कथन कि विद्यार्थियों, आज हम श्वसन की क्रियाविधि के बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे। सेकंड टेबल होती है आपकी प्रक्रियात्मक व्यूह रचना की। इस प्रकार से टेबल बना लीजिए। यह है, यहाँ पर मैंने लिखा है अधिगम बिंदु। आप चाहें तो शिक्षण बिंदु या फिर टीचिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं। टीचिंग पॉइंट आप इंग्लिश में मत लिखिएगा क्योंकि हम हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है। फिर आता है अंतःश्वसन विकासात्मक प्रश्न की वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा 21% है, ऑक्सीजन गैस की। ऑक्सीजन गैस का मनुष्य के लिए क्या उपयोग होता है, श्वास लेने में। और श्वास लेना या फिर सांस लेना अर्थात अंतःश्वसन से आप क्या समझते हैं, ये हो जाता है आंशिक उत्तर। फिर आता है छात्राध्यापिका कथन कि सर्वप्रथम हमें श्वसन तंत्र के अंगों के नाम और उनका क्रम जानना होगा, जो कि निम्न प्रकार है। पहले नासाद्वार, फिर नासागुहा, श्वास नली, फेफड़े, डायफ्राम और पसलियां। फिर आता है अंतःश्वसन कि ओटो से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन कहलाता है। अंतःश्वसन के समय पसलियां ऊपर की ओर तथा बाहर की ओर गति करती हैं तथा डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है, जिससे कि वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। फलस्वरूप वायु फेफड़ों में आ जाती है और फेफड़े वायु से भर जाते हैं। विद्यार्थी क्रिया कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं तथा अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। फिर आता है आपका मिनिएचर की हम बात कर लेते हैं। और 1 मिनट, बोध प्रश्न की वायु किसमें भरती है, फेफड़ों में। और श्वसन अंतः श्वसन में वक्ष गुहा का आयतन जो है वो कैसा होता है, ये हो जाता है वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। अब रहा आपका मिनिएचर। यहाँ पर मैंने अंतः श्वसन की परिभाषा लिखी है। O2 से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन कहलाता है। ये हम यहाँ पर फुल पेस्ट कर देंगे। फिर आता है आपका अंतः श्वसन का व्हाइट मिनिएचर, जो मैंने बहुत ही सुंदर बनाया है। ये रहा आपका, इस प्रकार से कलर किया हुआ, आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए अंतःश्वसन का मिनिएचर, आप चाहें तो आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रहा। फिर आता है आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट, जिसका नाम है आपका बाह्य श्वसन। देखिए बाह्य श्वसन को देख लेते हैं भाई। सॉरी, बाह्य श्वसन नहीं, उच्च वसन। विकासात्मक प्रश्न की सांस लेने के बाद हम क्या करते हैं, सांस छोड़ते हैं। सांस छोड़ते समय कौन सी गैस को निर्मुक्त किया जाता है, CO2 को। CO2 को शरीर से बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, ये हो जाता है आंशिक उत्तर। छात्राध्यापिका कथन कि CO2 से समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। उच्छ्वसन के समय पसलियां, जैसा पहले अंतःश्वसन में था उसका अपोजिट हो जाएगा कि पसलियां नीचे की ओर अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायफ्राम जो होता है वो ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और इस कारण फेफड़ों से वायु यानी कि CO2 को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये हो जाता है अतः अंतःश्वसन और उच्छ्वसन पूर्ण आपका इस प्रकार से हो जाता है। विद्यार्थी क्रिया की बात करते हैं, ये भी आप लिख लेना। फिर आता है बोध प्रश्न की उच्च वसन में कौन सी गैस मुक्त होती हैं, ये हो जाती है CO2
और उच्छ्वसन से वक्ष गुहा के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है कि आयतन कम हो जाता है। बात करते हैं आपके मिनिएचर की। ये रहा आपका उच्छ्वसन, जिसमें मैंने यही डेफिनेशन लिखी है। इस प्रकार से यहाँ पर फुल्ली पेस्ट ये हो जाएगा। फिर आता है आपका मिनिएचर, कौन सा, व्हाइट मिनिएचर। ये रहा व्हाइट मिनिएचर। देखिए अंतःश्वसन और उच्छ्वसन जो है, उन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एरो का डिफरेंस है, काफी सारी चीजें डिफरेंस है। आप ये मत सोचिएगा कि सेम है, ठीक है। उच्छ्वसन को उच्छ्वसन की जगह पर इस प्रकार से लैमिनेट करके फ्लैप वाला हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। फिर आता है आपका थर्ड टीचिंग पॉइंट, जिसका आपका नाम है श्वसन दर। तो विकासात्मक प्रश्न आप सभी को पता है 3 प्रकार के होते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है, 16 से 18 बार। फिर आता है दूसरा प्रश्न कि 1 मिनट में यदि 16 से 18 बार हम श्वास लेते हैं तो यह क्या कहलाती है। ये हो जाता है आंशिक उत्तर। अब देखिए काफ़ी बार हमारे टॉपिक्स या फिर जो पॉइंट्स हैं, टीचिंग पॉइंट इस प्रकार के होते हैं कि 3 जो है विकासात्मक प्रश्न नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 ही बने, इसलिए मैंने 2 लिखे हैं, ठीक है। एक आध लेसन में चल सकता है, जैसे कि 5 या 10 में से 1 या 2 में हो सकता है, ठीक है। फिर आता है छात्राध्यापक का कथन कि कोई भी व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वास लेता है या श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंतः श्वसन व उच्छ्वसन दोनों एक साथ चलते हैं, और एक श्वास या फिर कहें कि सांस का अर्थ होता है एक अंतःश्वसन तथा एक उच्छ्वसन। बहुत प्रश्न है कि एक सांस का क्या अर्थ होता है, एक अंतःश्वसन प्लस एक उच्छ्वसन। और स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है, 16 से 18 बार। और बात करते हैं आपके वापस से मिनिएचर की। तो यहाँ पर मैंने श्वसन दर है आपका, तो श्वसन दर की आप परिभाषा लिख दीजिए। देखिए अगर कोई परिभाषा आ रही है ना, या फिर कोई मेन पॉइंट है, तो आप उसी का जो है ब्लैक बोर्ड समरी बना लीजिए। ये रहा, ये हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। फिर आता है आपका वाइट मिनिएचर। तो देखिए श्वसन दर का तो हम क्या बना सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये बनाया है अपने ही माइंड से कि एक सांस ले रहा है और एक सांस छोड़ रहा है, और इन दोनों को मिला करके श्वसन दर होता है। अच्छा, अगर मुझे अभी जस्ट आइडिया आया है, आप चाहें तो इसमें ये भी कर सकते हैं नीचे कि एक श्वसन दर बराबर एक सांस यानी कि प्लस O2 ले लेना एक बार, यानी अंतःश्वसन, और प्लस उच्छ्वसन यानी कि CO2। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर बीच में प्लस का साइन डाल के एरो लगा दीजिए और वो आप कर लीजिए श्वसन दर, या फिर श्वसन दर नहीं, एक सांस, ठीक है। बोलने में कंफ्यूजन हो रहा है, सॉरी। फिर आता है आपका पुनरावृत्ति प्रश्न 5 होते हैं। अंतःश्वसन किसे कहते हैं, वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा जो है वो 21% होती है। आप ये भी डाल सकते हैं, अपोजिट कर देना। श्वसन तंत्र का प्रथम अंग कौन सा है, नासा द्वार से एक ऑक्सीजन किसमें जाती है, उच्छ्वसन किसे कहते हैं। मूल्यांकन प्रश्न कि निम्न में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र में नहीं आता है, कोई एक अलग सा दे देना, मैंने यहाँ पर ग्रास नली दिया है। फिर आता है कि श्वसन की क्रियाविधि में गैस सम्मिलित है, कौन कौन सी गैसें सम्मिलित होती हैं, या फिर कौन सी जो हम इनहेल करते हैं वो। और किसी व्यक्ति के द्वारा 1 मिनट में जितनी बार श्वास लिया जाता है वह खाली स्थान क्या कहलाता है, ये तो पता ही है। फिर आता है चौथा प्रश्न, उच्छ्वसन के समय डायफ्राम कहाँ किस ओर जाता है, ऊपर या नीचे की ओर। नासा गुहा से वायु श्वास नली में जाती है, ये कथन सत्य है या असत्य। गृह कार्य, श्वसन की क्रियाविधि को सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। संदर्भ एनसीईआरटी का पूरा नाम, समालोचनात्मक स्वमूल्यांकन। टीएलएम के उपयोग से विद्यार्थी पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु को आसानी से समझ सके। वीडियो से अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा, ताकि अगर आप कभी टाइम वेस्ट कर रहे हो अपने फ़ोन पे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपको याद आ जाए कि हमें लेसन प्लान बनाना है। ओके, थैंक यू सो मच।